विश्राम हुई है, 7वीं गांठ फटी है, उसके बीच से एक सुंदर मोर मुकुट धारण करके सुंदर जिनके कानों में कुंडल शोभायमान हो रहे हैं, पीतांबर धारण कर रखा है, साक्षात भगवान जैसा जिनका स्वरूप है, ऐसे सुंदर स्वरूपधारी श्री धुंधकारी जी महाराज प्रकट हो गए हैं। और भागवत महारानी की महिमा का वर्णन करते हुए बोलो भागवत महापुराण की जय, बोलो भागवत महापुराण की। भागवत महारानी की महिमा का वर्णन करते हुए प्रकट हुए हैं और जैसे महाराज महारानी भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए आए हैं, सामने देखा कि एक सुंदर मुकुट धारण किए हुए एक देवता खड़ा हुआ है। प्रश्न पूछ दिया गोकर्ण जी महाराज ने, महाराज आप कौन हैं? और जैसे महाराज प्रश्न पूछा गया है उन्होंने जवाब दिया, भाई जी पहचाने नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। जैसे परिचय दिया है और भागवत की महिमा का वर्णन किया कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा बिना शब्दा हो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फल। अरे धन्य है ये भागवत, जिस भागवत की महिमा से प्रेत की भी पीड़ा का नाश हो गया। प्रेत पीड़ा भी जिसके श्रवण करने मात्र से प्रेत योनि से भी जीव को मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भागवत को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और भाई जी की बुध बुधा इव तो योसु मस्का इव जंतुसु। धुंधकारी जी महाराज कहते हैं कि जिस मनुष्य ने मानव जन्म पाकर के भी भागवत नहीं सुनी, वो मनुष्य ऐसे हैं जिस प्रकार से जल में बुदबुदा पैदा होता है नष्ट होने के लिए, जिस प्रकार से मच्छर पैदा होते नष्ट होने के लिए, उसी प्रकार से वो दुष्ट व्यक्ति भी व्यर्थ ही संसार में है। और धिक्तम नरम पशु समम भूमि भार लोकम, जो भागवत की कथा नहीं सुनता, सत्संग नहीं कराता, उस मनुष्य के लिए धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। दिव्य देव समाज मुख्या, देवताओं का समाज भी उस मनुष्य को धिक्कार करता है। और देखिए महाराज, एक पुत्र जब यह संकल्प ले लेता है कि मैं भागवत की कथा अपने पूर्वजों के लिए करवाऊंगा, तो उसके घर के पूर्वज खुश हो जाते हैं। पितर महाराज नाचने लगते हैं। प्रियंती सर्व देवता, आपके जो प्रिय देवता हैं, जो आपके पितर हैं, हसंती पितरा सर्वे, सारे पितर आपके हंसते हैं। क्या सोच करके कि मेरा पोता, मेरा बेटा कथा करवाएगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। घर में अगर एक पूत जन्म लेकर के आता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, और अगर एक कुपूत जन्म लेकर के आ जाता है तो क्या करता है महाराज, 21 पीढ़ियों को नरक में लेकर के डाल देता है। जैसे हमारे उमेश जी ने कितना सुंदर कार्य किया, पिता का संकल्प और बेटी ने पूर्ण किया। इनके अंदर एक उत्साह था कि महाराज हमें कथा करवानी है। पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ इन्होंने हमें, इनकी बड़ी सच्ची लगन रही, बड़ी अच्छी मेहनत रही। और उन्हीं की मेहनत और लगन के कारण आप लोग यहाँ श्री धाम वृंदावन में बैठ करके भागवत की गंगा में गोता लगा रहे हैं। अगर घर में एक बेटा सपूत निकल जाए, सुपुत्र निकल जाए, तो 21 पीढ़ियां उसकी तरन तारण हो जाए। एक बार एक सेठ जी को स्वर्ग देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, स्वर्ग और नरक दोनों देखने का। सेठ जी गए और सेठ जी ने जाकर के सबसे पहले कहा कि भाई मैं पहले नरक का दर्शन करूं। और नरक में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति जिसको अनेक प्रकार की ताड़नाएं दी जा रही है, अनेक प्रकार का कष्ट दिया जा रहा है, और वो व्यक्ति कष्ट पाने के बाद भी सुखी हो रहा है, हंस रहा है। आश्चर्य की बात, किसी व्यक्ति को खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला जा रहा हो, फिर भी वो हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। सेठ जी पास में गए और जाकर के प्रश्न पूछा कि बेटा तुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं, अजीब व्यक्ति है, फिर भी तू सुखी हो रहा है, हंस रहा है।
बोले महाराज इसका एक कारण है। बोले कारण क्या है? बोले कारण ये है क्योंकि मैं अब ये जान चुका हूं कि मुझे ये ज्यादा दिन अब कष्ट देने वाले नहीं है, थोड़े दिन और दे लो फिर ज्यादा मुझे कष्ट नहीं दे सकते हो। तो सेठ जी ने कहा वो क्यों नहीं दे सकते? बोले क्योंकि मेरे घर में एक ऐसा पोता पैदा हुआ है, मेरे घर में ऐसी संतान जन्म लेकर के आई है जो भागवत की कथा करवाएगी और मेरे पूर्वजों का और मेरा उद्धार। सेठ जी महाराज दंग रह गए, चकित रह गए, तुरंत नरक से स्वर्ग में गए और जाकर के देखा एक व्यक्ति है, अनेक प्रकार का सुख भोग रहा है, अनेक वैभव के साथ बैठा हुआ है और उतने बड़े सुख में भी दुखी हो रहा है। सेठ जी ने पूछा भाई तू रो क्यों रहा है? इतना सुख है फिर भी रुदन कर रहा है, विलाप कर रहा है। उस व्यक्ति ने रोते हुए जवाब दिया, बोले महाराज इसका एक कारण है क्योंकि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं अब यहां ज्यादा दिन रहने वाला नहीं हूं। वो क्यों नहीं हो? बोले वो इसलिए नहीं हो क्योंकि मेरे घर में, मेरे परिवार में एक ऐसे दुष्ट बच्चे ने जन्म ले लिया है जो अपराध करेगा, हिंसा करेगा, पाप करेगा, कभी सत्संग में नहीं जाएगा, संत महापुरुषों की शरण में नहीं जाएगा और उसके पाप करने के कारण मुझे पुनः नरक में जाना। अगर एक बच्चा धार्मिक हो जाता है तो महाराज पूरे कुल का उद्धार कर देता है। आत्मदेव जी महाराज ने पूरे कुल का उद्धार किया, पूरे गांव का उद्धार किया। विमान आया और विमान जैसे आया तो क्या देखते हैं कि श्रोता तो अनेक है, विमान एक ही आ रहा है। अत्रैव वहवा संति श्रोतारो मम निर्मला। देखा कि हरि भगवान नारायण के पार्षद आए हैं विमान को लेकर के, तो उन्होंने प्रश्न पूछ दिया, अरे भैया यहाँ श्रोता तो अनेक हैं, फिर आप एक ही विमान लेकर के आए? जितने श्रोता उतने विमान आने चाहिए। हरिदासों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी महाराज को कहा कि श्रवणस्य विवेकेन फलवेदो त्रिसंस्थिता श्रवणम तु कृतम सर्वे ना तथा मननम कृतम। बोले महाराज श्रवण में भेद है। माना कि इन सब ने सुना है, पर जैसे कथा आपके भाई ने सुनी, धुंधकारी ने सुनी, वैसी कथा किसी ने नहीं सुनी। आज लोग कहते हैं महाराज पहले तो सुनने से विमान आ जाता, आज विमान क्यों नहीं आता? अरे पहले जैसे लोग सुनते थे क्या आप लोग वैसा सुनते हो? पहले भूखे प्यासे 7 दिन तक बराबर कथा सुनी जाती थी, जल भी नहीं लोग ग्रहण करते थे, ऐसे सच्चे भाव से कथा सुनते थे, तब विमान आता था। और एक बात बताना, अगर अभी विमान आ जाए तो कितने लोग हैं जो विमान में बैठ के जाएंगे? कोई जा सकता है? एक ही आदमी है जो जाएगा। 80 साल की बुढ़िया भी कहेगी महाराज जी भी घर में पोते का मुंह देखना है, बहू को पोता होना है, पोते का मुंह नहीं देखा पहले से जाए, कम से कम पोते को तो देख लेने। अगर आ भी जाए एक तो आएगा नहीं, क्योंकि आप सबसे बढ़िया वाले श्रोता है। अगर आ भी जाए तो कोई जाएगा नहीं। कि राम बुलावा देख के पड़े कबीरा। देखो जब राम जी का बुलावा आया था तो कबीरदास जी रोए थे। क्यों रोए थे? इस बात को सोच करके रोए थे कि जो सत्संग मुझे इस पृथ्वी में मिल रहा है वो सत्संग अब वहां नहीं मुझे मिल। लेकिन हम लोग रोएंगे, इसलिए रोएंगे कि संसार में रहने को नहीं मिल रहा। संत रोता है तो उसके पीछे ना कोई राज होता, कोई ना कोई बात छिपी रहती। हम लोग रोते तो कोई बात नहीं होती, संसार के लिए। तो श्रवणम तु कृतम सर्वे, इन्होंने श्रवण तो किया पर मन से नहीं किया। कथा में 3 बातों का विशेष याद रखो, 3 बातों की विशेषता बताई। मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता, अनुकूल मनन। जब भी कथा में आते हो तो मन को एकाग्र करके आओ, मन एकाग्र होना चाहिए। जब भी कथा में आओ
हृदय निर्मल बना करके आओ, क्योंकि भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जाके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके हृदय में कपट नहीं होता, दम्भ नहीं होता, द्वेष नहीं होता, पाखंड नहीं होता, उसके हृदय में मेरे राघव मेरे गोविंद वास करते। इसलिए जब भी आते हो हृदय को निर्मल करके आओ। और तीसरी चीज है अनुकूल मनन। जो भी सुनते हो, जैसा भी सुनते हो, एकांत में बैठ करके उसका मनन जरूर करो, उसका चिंतन जरूर करो। आज आपने क्या सुना, आज आपने कैसा सुना, उसका चिंतन भी बहुत जरूरी है महाराज। और 3 चीजें और भी बताई गई। आते हो तो नत्वा, देखो 3 चीजें सत्संग में विशेष होती, गत्वा, नत्वा और दत्वा। सत्संग में एक तो गत्वा करना पड़ता, जाना पड़ता। दूसरा चीज सत्संग में आओ तो प्रणाम करो। तीसरी चीज सत्संग में आते हो, कोई जरूरी नहीं कि पैसा ही चढ़ाओ। अगर कुछ नहीं है तो तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, कुछ नहीं है तो पुष्प चढ़ाओ, पर गोविंद को चढ़ाओ जरूर। खाली हाथ आएगा तो यहां से खाली हाथ वापस करो। और कुछ भी नहीं है तो मन रूपी पुष्प ही चढ़ा दो ठाकुर के चरणों में। कुछ ना कुछ जरूर भगवान को चढ़ाओ। तो महाराज अनुकूल मनन, हृदय की निर्मलता और मन की एकाग्रता, इन चीजों का विशेष ध्यान करके रखना। कथा सुनो तो मन को एकाग्र करके सुनना, मन में भटकाव नहीं होना चाहिए। बैठे हो यहां और मन रखा कर्नाटक में। फिर सत्संग में और कथा में आनंद भी नहीं आ सकता। कथा और सत्संग का कोई फल भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। जिस समय जहां बैठे हो मन भी वहां रखो, उस समय वैसा रखो, वैसा बनाने की कोशिश करो, प्रयास करो, प्रयत्न करो। श्रोता 3 प्रकार के बताए, सोता, श्रोता और श्रोता। एक तो होता महाराज श्रोता, जो भी मिलता बस सुनता, जैसा भी मिलता सुनता। जो भी बात कही गई अच्छी बात है जीवन में उतारता, और जो बात अच्छी नहीं है उसको निकाल देता। सत्संग में कुछ बुरा तो होता नहीं, सब कुछ अच्छा होता, पर जीवन उपयोगी बातों को जीवन में उतारता, व्यर्थ की बातें निकाल देता। एक होता सोता। महाराज ये जहां सोता होते वहां बिल्कुल शोर नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब आए और आकर के आराम से सो गए। और देखो माताओं कैसे बढ़िया सो रही है, हाँ? आराम से सो गए। और माताओं को तो बड़ी सुंदर सुविधा दी भगवान ने। पल्लू दे दिया, 2.5 हाथ का घूंघट कर लिया। बड़ी बड़ी जब बड़े बड़े स्थानों में कथाएं होती, हजारों की पब्लिक होती, वहां देखते हैं हम लोग, नजर तो हमारी सभी जगह होती, तो वहां देखते 2.5 हाथ का घूंघट। कभी गांव की तरफ जाते ना, राजस्थान जाओ, वहां 2.5 हाथ का घूंघट करके माताएं बैठ जाती। ब्रज के गांव में जाओ तो 2.5 हाथ का घूंघट करके बैठती। अब ना पता चल रहा है कि सो रही है, ना पता चल रहा है कथा सुन, कुछ पता नहीं चलता। और जब पड़ोसन यो करती है, अरे क्या कर रही है, तो यो कहती है कथा सुन ली। अब कथा सुनी और बाद में आकर के क्या कहती है, बोले महाराज जी आपने भगवत गीता बड़ी सुंदर की। अब बताओ कथा सुनिए, उसको ये पता नहीं भागवत सुना रहे हैं, भगवत गीता सुना रहे हैं। जब राधे राधे होती है तब उसकी नींद टूटती है। क्या हुआ? अरे वो सुभद्रा का प्रसंग चल रहा था महाराज जी, उसका क्या हुआ? अब उसको कौन बताए, देवी तू तो सो रही है यहाँ बैठ के, यहाँ 4 घंटे से तो चली रही। तो बड़ा सुंदर व्यवस्था दी, 2.5 हाथ का घूंघट करो, आराम से सो जाओ। और महाराज देखो जब कथा में आते हो तो 4 घंटे के लिए आसन जरूर एक ही आसन में बैठ करके सुनो। बहुत से लोग होते हैं महाराज, आसन की मत पूछो, 4 घंटा आसन में भी नहीं लोग बैठ सकते। हम लोग तो 8-8 घंटे ऐसे बैठे रहते, और बहुत से होते महाराज 1 घंटा बैठेगा फिर ऐसे बैठ जाएगा, फिर 1 घंटा हुआ ऐसे बैठ गए, और फिर थोड़ी देर में आसन बदल देता। और वो आसन कौन सा होता? सामने भागवत जी है, नहीं तो वो भी बता देते।
दोनों पैरों को यूं फैला देता है महाराज। अब बोले ले तू भी देख ले, तो ठाकुर जी भी देख ले। ऐसे आसन में बैठ करके कथा सुनती। अब देखो किसी को मजबूरी है तो कुर्सी में बैठ करके सुन ले, कोई परेशानी नहीं। वक्ता से अधिक स्थान में ऊंचे बैठ करके कथा सुनने से भी अपराध लगता। भगवत गीता हनुमान जी ने भी सुनी थी और अर्जुन ने भी सुनी थी, पर बार बार नाम भगवान ने अर्जुन का लिया। बाद में जब अर्जुन को कहा कि अर्जुन मैं ये गुप्त ज्ञान तुझे दे रहा हूं, तू इसका श्रोता है, तो हनुमान जी महाराज ऊपर से बोल पड़े। हनुमान जी ने कहा सरकार झूठ काहे को बोल रहे? अरे मैंने नहीं सुनी, मैंने भी तो सुनी है। आप बार बार अर्जुन को कहते मेरा नाम क्यों नहीं लेते? तो भगवान ने कहा, बोले सिर्फ अंतर इतना है हनुमान जी, आपने वक्ता के ऊपर बैठ करके सुनी है और अर्जुन ने वक्ता के चरणों में बैठ करके सुनी। आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप उससे अधिक स्थान में बैठे थे, अर्जुन चरणों में बैठा था, इसलिए अर्जुन ही इसका श्रोता माना जाएगा। और हनुमान जी महाराज को श्राप भी लगा था, अपराध लग गया था, और हनुमान जी महाराज ने उस अपराध की मुक्ति के लिए फिर अनेक यत्न करने के बाद पिशाच भाषिणी कथा आती और उसमें उन्होंने अनेक प्रकार के यत्न किए, तब उनको श्राप से मुक्ति मिली। सदपि सदु वसंतम, वहां श्लोक भी है कि जब उन्होंने युक्ति की है, उसका प्रायश्चित किया, तब उसका उन्हें फल प्राप्त हुआ है। तो अधिक स्थान में ऊंचे में बैठ करके भी अपराध लगता है, दोनों पैर फैला करके कथा सुनने से भी अपराध लगता है, पाप लगता है। और तीसरा होता है श्रोता। महाराज श्रोता कैसा होता है? सुपारी की तरह काटता है। बोले और तो सब कुछ बढ़िया है, कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा। बोले व्यास तो बढ़िया है पर संगीत वाले बढ़िया नहीं। अब संगीत वाले भी बढ़िया है, व्यास जी भी बढ़िया है, पर व्यास जी की वाणी बढ़िया नहीं। और तो सब बढ़िया है पर यहाँ बैठने की व्यवस्था बढ़िया नहीं। और तो सब बढ़िया पर भोजन की व्यवस्था बढ़िया नहीं। और तो सब बढ़िया पर सोने की व्यवस्था बढ़िया। उसको तो कोई ना कोई कमी निकालनी, स्वयं तो कुछ करना नहीं पर दूसरे की कमी निकालनी। अब कुछ श्रोता महाराज कैसे आते हैं कि श्रोता लोग आते हैं कथा में इसी हेतु कि देखे कंठ कैसा, कथा कैसी ये सुनाते हैं। श्रोता लोग आते हैं कथा में इसी हेतु कि देखे कंठ कैसा, कथा कैसी ये सुनाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं प्रसाद तो मिलेगा ही, और कुछ लोग तो महाराज लोगों के जूते चप्पल ही चुराते हैं। बोले कुछ नहीं मिलेगा तो चप्पल तो मिलेगी, तो कुछ लोग तो आकर के जूते चप्पल ही चुराते हैं। ऐसे ऐसे श्रोता आते हैं। बोले महाराज जब तक सच्चे भाव से नहीं सुनोगे कथा का कोई फल नहीं मिलेगा, श्रोता बनकर के सुनो, जैसे धुंधकारी ने सुनी है। इनको पुनः कथा सुनाइए, जब इनको फल प्राप्त होगा। पुनः कथा महाराज प्रारंभ हुई है, और जैसे पुनः कथा प्रारंभ हुई, जितने वहां कथा सुनने वाले थे उतने विद्वान आए हैं, और आज स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कि प्रहलाद स्थान धारी तरम चोटवा कांसधारी, वीराधारी सुरर्षि सर कुशलतया राग करता। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तते ते कुमारा। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो। भगवान नारायण के साथ, भगवान गोविंद के साथ भगवान के नित्य पार्षद प्रहलाद जी महाराज, अर्जुन आदि भगवान के पार्षद प्रकट हुए हैं। नारद जी महाराज ने वीणा का गायन, वीणा बजाना प्रारंभ किया। सुखदेव जी महाराज सामने से पधार रहे हैं। महात्मा सुखदेव ने आकर के श्लोकों का सुंदर गायन प्रारंभ किया। भागवत के श्लोकों को ऊंचे ऊंचे स्वर से गा रहे हैं। शनकादिक ऋषि ऊंचे ऊंचे स्वर में जय हो जय हो जय हो जय जयकार कर रहे हैं। भागवत की चारों तरफ जय जयकार हो रही है। गोकर्ण जी महाराज ने अद्भुत दृश्य देखा है। भगवान ने प्रकट होकर के गोकर्ण को गले से